जय मसीह की दोस्तों, आज़ादी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बाय पास्टर दया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत कार्य और प्रभु यीशु मसीह का योजना और प्रभु का भलाई आपका जीवन में सर्वदा होती रहे, ये मेरी प्रार्थना है। क्यों ना हम वचन की ओर बढ़ेंगे। सो प्रार्थना के द्वारा हम इस समय आगे बढ़ेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, परमेश्वर के हाथों में अपने हृदय को सौंपेंगे, फिर हम वचन की ओर बढ़ेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज का वचन के लिए। प्रभु जी, इस वचन को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा प्रभु जी तो प्रकट कर, तेरी इच्छा हमारा जीवन में कार्य होने दो। प्रभु जी, शैतान के हर एक कार्यों से हमें बचाए रखना। तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी अनुग्रह, तेरा प्रेम, तेरी परिपूर्णता हमारा जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे इस वचन को हम सुनेंगे प्रभु जी, हमारा जीवन में और हम शयाना होकर बढ़ने के लिए सहायता कर। तेरी आत्मा हमारे अगुवाई करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। वचन हमें इस तरह बताता है, नीति वचन अध्याय 3 वचन 5, 6, 7, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। मेरे प्रियजनों, यहां पर हम वचन में थोड़ी बहुत सीखने के लिए हम प्रयास करेंगे, ताकि ये आपके जीवन में प्रभु में सामर्थ्यशाली होकर बढ़ने के लिए सहायता करेगा। तू अपना समझ का सहारा ना लेना। देखिए, जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, गुस्सा हो सकता है, ईर्ष्या हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन जब हम परमेश्वर का सहारा लेते हैं मेरे प्रियजनों, हम शांत स्वभाव में चलते हैं, सीधे मार्ग में चलने के लिए प्रयास करते हैं, सच्चाई की ओर बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, अपना जो काम है पूरे लगन से करने के लिए प्रयास करते हैं। औरों के प्रति उसमें नफरत नहीं रहेगा, परंतु औरों के प्रति प्रेम हृदय में रहेगा। दूसरों का काम को देखकर हम अपनी ताकत नहीं लगाएंगे, अपना गुस्सा वहां पर नहीं आएगा, हम दूसरों को आशीष करने लगेंगे। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर कितनी अच्छी बातों को परमेश्वर का महिमा के लिए इस वचन को लिखा है। और आगे क्या लिखा है, उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधे मार्ग खुलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं, हमारा फोकस, हमारा मन, हमारा विचार हमेशा परमेश्वर को स्मरण करना चाहिए, हमारा परमेश्वर का सम्मुख होना चाहिए। मेरे प्रियजनों, तभी हमारे लिए अच्छी द्वार खुल जाता है। देखिए, बाइबल इस तरह बताता है, नया करार में बुराई में चलने वाला द्वार जो है बहुत बड़ा है, लेकिन जो सच्चाई में चलने वाला द्वार बहुत छोटा है। इसीलिए जब हम परमेश्वर का वचन पर, यानी कि यीशु मसीह का वचन पर मन लगाते हैं, यीशु मसीह का इच्छा पे चलने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, मेरे प्रियजन, कई सारे कठिनाई आएगा, आता भी है, लेकिन परमेश्वर हर परिस्थिति में आपको बाहर निकाल कर सही राह पर लेके चलेगा। यहां पर क्या लिखे, उसी का स्मरण करके सब काम करना। हो सकता है आप खाना बनाते होंगे, हो सकता है आप जॉब करते होंगे, हो सकता है आप व्यवसाय करते होंगे, हो सकता है आप बच्चों को पढ़ाते होंगे, हो सकता है आप ऑफिसर रहेगा, हो सकता है आप डॉक्टर रहेगा, हो सकता है आप इंजीनियर रहेगा, हो सकता है आप कलेक्टर रहेगा, कोई भी क्यों ना हो, बाइबल आप बताता है मेरे प्रियजनों, उस परमेश्वर का स्मरण हमें करना जरूरी है। उसे याद करना, अपने सारे कामों को जब उसके हाथों में सौंपते हैं, सफलता उसकी ओर से आता है। अगर व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को हम पढ़ते हैं, वहां पर वचन इस तरह बताते मेरे प्रियजनों, वो कहते हैं
परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुनना और ऐसे करने की चकित करना, तो ये सारे आशीष तुम्हारे लिए होएगा मेरे प्रियजनों। इसी तरह हमें परमेश्वर को स्मरण संपूर्ण हृदय से करना चाहिए। हालेलुया। तब हमारे लिए मार्ग खुलेगा। वो मार्ग में आपको सफलता ही सफलता रहेगा। आप जो कुछ भी करने लगोगे उसमें आशीष का भंडार ही भंडार रहेगा। आगे 7वें वचन में ऐसा कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहां पर 3 बात है। अपनी बुद्धि में बुद्धिमान होना, मैं कर सकता हूं, मेरे ही द्वारा होगा, मेरे बिना ये काम ही नहीं होगा। और मान लीजिए कभी कभी ज्यादा पैसा आने लगता है या हम अपने घर को चलाते होंगे, ज्यादा पैसा आने से या खुद घर को चलाने से, या लोग आपकी बातों को सुनते होंगे, अरे यार मेरी बात को सुनते हैं, मैं और बुद्धि इस्तेमाल कर एक्स्ट्रा ज्यादा बोलना या अपनी दिमाग को चलाना, अपनी दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल करना अच्छा है, ज्यादा इस्तेमाल करना, लेकिन परमेश्वर का इच्छा के अनुसार मेरे प्रियजन यहोवा का भय मानना, यानी कि जो डर, परमेश्वर से डर नहीं रहता है, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। क्या लिखा है? परमेश्वर का भय मानना, बुराई से अलग रहना। मेरे प्रियजनों, बहुत जरूरी है आज की डेट में जो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो कई लोग आज मृत्यु के मुंह में फंसे हैं। किसी का बात को नहीं सुनते हैं, किसी का बात को मानते नहीं है, तिरस्कार करते हैं, अपनी मन मर्जी में जो चलते हैं, वो लोग आज कई दुख में हैं, कई लोग पीड़ा में हैं, कई लोग समस्या में हैं। लेकिन जो परमेश्वर से डरते हैं, कांपते हुए उसके पास आते हैं, उसका इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रयास करते हैं, मेरे प्रियजनों, वो हमेशा बुराई से बचा रहता है। पवित्र आत्मा उसे सहायता करता है, पवित्र आत्मा अंतरात्मा में उसे इंडिकेट करता है ताकि वो सच्चाई में बना रहने के लिए। मेरे प्रियजनों, पाप एक ऐसा चीज है, बुराई यानी कि हो सकता है, मान लीजिए कई बार किसी का गलती नहीं भी रहेगा, उसका ऊपर आरोप लगाना। मान लीजिए एक आदमी रास्ते में जाते हैं, जानबूझ के उसको टोकर लगाना। कई बार लोगों का बीच में कुछ वार्तालाप होते हैं, बीच में जाके घुस कर झगड़ा करना। ये सारी चीज होती है बुराई की मार्ग। मेरे बेजों, खास करके जवान लोग अपनी मनमर्जी में जाकर व्यभिचार में गिरते हैं, नशे का लत में पड़ते हैं, तंबाकू खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, शराब को पीना, ऐश और आराम करना, माँ बाप का पैसे को फालतू में उड़ाना और जिंदगी को बर्बाद करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियजनों, आज ही अगर इस वचन को आप सुन रहे होंगे तो अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह का सन्मुख रखिएगा। उस परमेश्वर से मांगिएगा, प्रभु तू मुझे बुद्धि दे, प्रभु तू मुझे ज्ञान दे, प्रभु तेरा इच्छा के अनुसार चलने के लिए तू मुझे सहायता कर, मैं तेरा भय मानने वाला बनूं, तू मुझे सहायता करना। क्योंकि हमारा समझ का जब हम सहारा लेते हैं, हमारा जो सही मार्गदर्शन है वो गलत होने लगते हैं। कई बार देखिए जो लोग ऐसा सोचते हैं, कितना भी भला आदमी, कितना भी अच्छे बातों को सिखाने लगेंगे, उसका दिमाग में बीच में घुसेगा नहीं, वो खुद का ही मन मर्जी में करने लगेगा, खुद का ही चीजों को करने लगेगा। लेकिन आप प्रभु का जन है, मेरे प्रिय जन, आप प्रभु में हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में महान कार्यों को करेगा। लेकिन एक चीज है, आप हमेशा अपना जीवन काल का हर एक बात है प्रभु यीशु मसीह का हाथों में सौंपिएगा, वो आपको सफलता का लेके आएगा। आपका जीवन जैसा अभी है वैसा नहीं रहेगा, हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। आपका मैरिज लाइफ सक्सेसफुल रहेगा, आपका जॉब सक्सेसफुल रहेगा, आप हमेशा भला चंगा रहेंगे, या आपका जो व्यवसाय है
जो वीक है तो वो तंदुरुस्ती में होने लगेगा, और आपके घर में आपके बच्चे माँ बाप हमेशा हेल्दी रहेंगे जब आप परमेश्वर का भाई को मानते हो, उसका इच्छा के अनुसार चलते हो। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। और मैं इस मौका को खोना नहीं चाहता। अगर आप इस वचन को पहले बार कोई सुन रहे हैं, जरूर इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोलिएगा, या अपने जीवन अब तक आपका बराबर नहीं है सो आप भी इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलिएगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मुझ पर दया कीजिए, मेरे सारे पापों को धोकर शुद्ध कीजिए, मुझ पर शुद्ध जल को छिटकाइए, मेरे अंदर अपनी पवित्र आत्मा देकर मुझे संभालिए, मुझे नम्र बनाइए, और मेरा जीवन आप में फलवंत होकर बढ़े। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। आइए हम इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, इस समय में हम प्रार्थना करते प्रभु जी आपका प्रिय बेटा और बेटी के लिए, प्रभु इस समय जो भी वचन को सुन रहे उन हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ को उड़ेल प्रभु जी। वो खुद का सोच पर नहीं, खुद का समझ पर नहीं, परंतु तुझ पर निर्भर रहकर चलने वाला बने, तेरे आत्मा का अगुवाई में चलने वाला बने, हर प्रकार का बुराई से बचे रहे, हर प्रकार का बीमारी से बचे रहे, हर प्रकार का गरीबी से बचे रहे, हर प्रकार का मारपीट झगड़े से बचा रहे, हर प्रकार का दुर्घटना से बचे रहे, और एक अच्छी जिंदगी में चलने वाला बन सके। पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो भी लोग इस वचन को सुन रहे उनके हृदय में तो कार्य कर, उनके अंदर नई सोच को लेके आ, नई विचार को लेके आ, पुरानी सारे बातों को भूल कर नई जिंदगी में नई कार्यों में बढ़ने के लिए सहायता कर। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जिनके भी जीवन में अगर कोई गलत डिसीजन ले रही है प्रभु, सही डिसीजन लेने के लिए सहायता करे। इसी समय तेरे सामर्थ्य उनको स्पर्श करे, इसी समय तेरे छुटकारे को अनुभव करे, इसी समय तेरे शांति उनके जीवन में कार्य करे, और आपकी अद्भुत और अलौकिक कार्य उनके जीवन में होकर यीशु मसीह की महिमा में बढ़ने के लिए सहायता करे। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आप भला और योग्य और सामर्थ्य परमेश्वर है। तेरी वेदी के सामने हमेशा नम्र और दीन होकर बढ़ने के लिए सहायता करना। धन्यवाद देते हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से स्पर्श कर, और तेरी करुणा, तेरी भलाई, तेरे अनुग्रह, तेरी सच्चाई को प्रकट कर। धन्यवाद देते प्रभु जी। खास करके प्रभु जी, इस समय जो बीमार है उनको पूरी तरह चंगा कर, उनको पूरी तरह आजाद कर, और तेरी नई जिंदगी उनके जीवन में कार्य करे। यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आशा करता इस वचन के द्वारा आप आशीषित हैं, प्रभु का कार्य आपका जीवन में बहुत आय से हो। हम लोग फिर अगले हफ्ता मिलेंगे। God bless you.